जय यीशु दोस्तों। क्या आप विश्वास कर सकते हो जो मरने से सबसे डरते हैं वही सच में जीने से भी डरते हैं। मृत्यु से दूर भागने में वास्तव में हम जिंदगी से भाग जाते हैं। बस एक अटारी में रहने वाले, एक छोटे से छेद में रहने वाले आदमी के बारे में सोचो। वह सीढ़ियों से नीचे आने से डरता है क्योंकि उसने लोगों को नीचे गिरने और उनकी गर्दन टूटने के बारे में सुना है। वह कभी भी एक सड़क पार नहीं करेगा क्योंकि उसने हजारों लोगों के बारे में सुना है जो सड़कों को पार करते गाड़ी से टकरा के मर गए हैं। निश्चित रूप से अगर वह एक सड़क को पार नहीं कर सकता है तो वह कैसे पार करेगा समुद्र या एक महाद्वीप या विचारों की एक दुनिया को जिससे वह दूसरों तक पहुंच सकता है। यह आदमी मौत को रोकने के प्रयास में एक अटारी से अपने छेद से बंधा हुआ है और ऐसा करने पर वह एक साथ जीवन से भी दूर हो गया है। मृत्यु आखिरकार क्या है? एक हानि, एक अदृश्य हो जाने की अवस्था। जब कोई अलविदा नहीं कह पा रहा है, जब कोई किसी को जाने से मना करता है, अलविदा कहने से इनकार करता है, तो वह दरअसल मृत्यु को रोकता है। और भले ही उसको एहसास न हो पर वह जीवन के ही विरोध कदम उठाता है। जिंदगी एक प्रवाह है और इस प्रवाह में सब कुछ बहता है और यदि कोई विरोध करता है तो वह स्थिर हो जाता है और पूरी तरह बिगड़ जाता है, अशुद्ध हो जाता है। इसका मतलब है जो मृत्यु से डरता है वह जीने से भी डरता है क्योंकि वह सब कुछ से भी चिपका हुआ है, बंधा हुआ है। आज सुसमाचार में यीशु को अपने प्रिय मित्र लाजरूस की बीमारी के बारे में बताया गया था। यीशु यह भी जानता था कि वह बीमारी के कारण मर जाएगा। यीशु उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन दिलचस्पी की बात यह है कि वह बैथनी में केवल 2 दिनों के बाद जाता है। शायद ये वे 2 दिन थे जो उन्होंने संबंधों के प्रति, खासकर मर्ता, मरियम और लाजरूस के प्रति अपने लगाव को दूर करने के लिए उठाए थे। और ये 2 दिन उनके अपने जीवन को काबू करने का संघर्ष भी हो सकता है क्योंकि यहूदिया उनके जीवन के लिए एक खतरनाक इलाका था जहां लोग यीशु को मारने की ताक में थे। हाँ, और जब यीशु जीवन और मृत्यु के बीच से देख सकता है तो चमत्कार होता है। वह शोक से ग्रसित परिवार को यह जानने में मदद कराता है कि वास्तव में जिंदगी क्या है, जीवन क्या है। इसलिए यीशु आज हमें किसी से भी अधिक लगाव नहीं रखने के लिए आमंत्रित करते हैं, कुछ भी खोने के डर से मुक्त होने के लिए बुलाते हैं। और जब ऐसा होता है तो वह उस पर्वत धारा की तरह स्वतंत्र रूप से बहने के लिए तैयार होता है जो हमेशा ताजा, चमकीला और जीवित होता है, जो दूसरों को जीवन देता है। जरा सोचिए, एक पोषित विचार या एक प्यारे व्यक्ति या हमारे दिल के करीब की चीज को खो देते हैं तो हम कितना दर्द अनुभव करते हैं। गहरा दर्द और दुख हमारे लगाव को व्यक्त करता है, क्या नहीं? अगर कुछ खोने में हम बहुत दर्द और दुख महसूस करते हैं जिससे शायद बाहर निकलना हमारे लिए नामुमकिन लगता है, तो यह संकेत करता है कि हमने गंभीरता से विचार करने के लिए समय नहीं लिया है कि सभी चीजें बदल जाती है और सब कुछ मर जाती है, सब मिट्टी में मिल जाती है। इस पर थॉमस ने अपने साथी शिष्यों से कहा, हम भी चले और इनके साथ मर जाए। यूहन्ना 11:16।